अच्छा, एक बात पे कभी गौर किया है? कुछ लोग होते हैं ना, जब वो किसी कमरे में आते हैं तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। और ये कोई कोई इत्तेफाक नहीं होता। आज हम इसी कला के पीछे के साइंस को समझने वाले हैं। एक तरह का ब्लूप्रिंट, जिससे कोई भी वो इंसान बन सकता है जिसके आने से महफिल में जान आ जाए। तो फर्क समझिए। एक तरफ है वो इंसान जो कमरे में आता है और बस मौजूद होता है, और दूसरी तरफ वो जिसके आते ही सब कहते हैं, अरे ये आ गए। बस यही छोटा सा फर्क है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा फर्क है। और सबसे अच्छी बात, ये कला सीखी जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये दूसरा वाला इंसान बना कैसे जाए। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर। और आज हम कुछ ऐसी ही प्रैक्टिकल तकनीकें सीखने वाले हैं जिन्हें अपनाकर बहुत मजबूत, बहुत गहरे सोशल रिश्ते बनाए जा सकते हैं। और इसकी शुरुआत आज अभी से हो सकती है। तो चलिए इस हुनर को बनाने की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह एक अच्छी बातचीत की भी एक मजबूत नींव होती है, और वो नींव है तैयारी। जी हाँ, तैयारी सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। जरा सोचिए, हम किसी पार्टी में जाने से पहले कितनी तैयारी करते हैं, है ना? अच्छे कपड़े, मैचिंग जूते, सब कुछ। बस यही अप्रोच हमें बातचीत के लिए भी रखनी है। मतलब जाने से पहले अपने दिमाग को कुछ दिलचस्प बातों से लैस करना। ताज़ा खबरें हों, कोई पॉडकास्ट हो या कोई नई फिल्म। बस 15 मिनट की तैयारी भी आपको किसी भी महफिल में एक दिलचस्प इंसान बना सकती है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर जगह हर किसी से पूछा जाता है। आप क्या करते हैं? ये सवाल है ना, एक सुनहरा मौका है। सिर्फ अपना जॉब टाइटल बताने के बजाय क्यों ना अपने काम से जुड़ी एक छोटी दिलचस्प कहानी बताई जाए। अब इस जवाब का असर देखिए। मैं एक वकील हूं, ये सिर्फ एक टाइटल है। लेकिन ये जवाब, ये एक मिशन है। ये सामने वाले से तुरंत एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है और आगे बात करने के लिए कितने ही दरवाजे खोल देता है ना? और ये एक और उदाहरण देखिए। यहाँ अपनी कहानी को सुनने वाले के हिसाब से ढाला गया है। इससे पता चलता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रहे, बल्कि आप सामने वाले की दुनिया में, उसकी दिलचस्पी में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। यही तो है कनेक्शन बनाने की कला। चलिए, मान लिया बातचीत शुरू हो गई, लेकिन उसे दिलचस्प बनाए रखना वो एक अलग ही चैलेंज है ना? कई बार बातें खत्म हो जाती हैं, पर खुशकिस्मती से इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल की असरदार टेक्निक है। इसे कहते हैं पैरेटिंग टेक्निक, तोते की तरह दोहराना। करना बस इतना है कि सामने वाले के कहे आखिरी कुछ शब्दों को लेना है और उसे एक सवाल की तरह दोहरा देना है। यह दिखाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और आप और जानना चाहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है, मैं अभी थिएटर से आया हूं। अब देखते हैं कि ये पेरेंटिंग टेक्निक यहां कैसे काम करती है। आपको बस पूछना है, थिएटर से? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन ये सामने वाले को और बताने के लिए खुला न्योता है। तो हो सकता है वो जवाब दें, हाँ, एक बहुत ही शानदार शो था। और फिर से आप बस दोहराते हैं, एक शानदार शो था। ये उनको और डिटेल्स देने के लिए एनकरेज करता है। जैसे, हाँ, ये स्टीफन का शो था, स्वीनी टॉड। और आखिर में स्वीनी टॉड। बस दिखा आपने, 3 बहुत ही आसान सवालों से एक पूरी की पूरी बातचीत शुरू हो गई। सामने वाले को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, और अब बात करने के लिए कितना कुछ है। तो ठीक है, बातचीत की नींव मजबूत हो गई, उसे आगे बढ़ाना भी आ गया। अब बात करते हैं एक असली कनेक्शन बनाने की। इसका मतलब है लोगों को यह महसूस कराना कि वो वाकई में इंपॉर्टेंट है, उन्हें सुना और समझा जा रहा है। तारीफ करने की कला में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। जैसे, ये सूट अच्छा है कहने की बजाय अगर कहा जाए, आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो सारा ध्यान उस चीज से हटकर उस इंसान पर चला जाता है और ये तारीफ को कहीं ज्यादा असरदार बना देता है। अच्छा, धन्यवाद या थैंक यू के बारे में सोचिए। हम इसे इतनी बार बोलते हैं कि ये शब्द अब अपनी ताकत खो चुका है। इसे फिर से असरदार बनाने का तरीका है वजह बताना। सिर्फ धन्यवाद नहीं, बल्कि आने के लिए धन्यवाद या इतना समझने के लिए धन्यवाद। इससे पता चलता है कि सामने वाले के एफर्ट को सच में वैल्यू किया जा रहा है। और अब हम आते हैं उस सबसे पावरफुल टूल पर, एक ऐसी तकनीक जो सच में विश्वास और एक गहरा तालमेल बना सकती है। ये लोगों से पहली ही मुलाकात में सालों पुरानी जान पहचान जैसा कनेक्शन बनाने का राज है। इसे कहते हैं इकोइंग। इकोइंग का मतलब है सामने वाले के शब्दों और उनके बोलने के अंदाज को बहुत ही सटल तरीके से अपना लेना।
जब हम ऐसा करते हैं ना, तो अनकॉन्शियसली एक रिश्ता बनता है। उन्हें लगता है कि अरे ये तो हमारी भाषा बोलता है, और बस एक इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। ये कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे किसी वकील से बात करते हुए ऑफिस की जगह फर्म शब्द का इस्तेमाल करना, या किसी रेडियो जॉकी से स्टेशन कहना। ये छोटी छोटी चीजें दिखाती हैं कि आप उनकी दुनिया को समझते हैं। बात बहुत छोटी है, पर विश्वास और तालमेल बनाने में इसका रोल बहुत बड़ा है। तो ये है वो पूरा ब्लूप्रिंट, मजबूत और गहरे रिश्ते बनाने का। अब सवाल यह है कि सबसे पहले किस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। बस एक बात याद रखिए, बेहतरीन बातचीत करने वाले लोग पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है इन्हीं तकनीकों से।